चेतन और अवचेतन दोनों ही मन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं। चेतन मन उस हिस्से को प्रतिस्थापित करता है जो हम जानते हैं, जबकि अवचेतन मन हमारे अनजाने हिस्सों को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे निर्णयों और विचारों को नियंत्रित करता है, जबकि अवचेतन मन हमारे संस्कारों, आदतों और भावनाओं का नियंत्रण करता है जो हम जानते नहीं हैं। चेतन मन को जागृत और सचेत रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम स्वयं को समझ सकें और अपने जीवन के निर्णयों को सावधानीपूर्वक ले सकें। एक समय की बात है, बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई जिसमें चेतन, मन और अवचेतन शामिल थे। बुद्ध ने कहा, एक समय का एक जंगल जहां चेतन, मन और अवचेतन एक साथ रहते थे। एक दिन उन्हें अपने जीवन के मार्ग पर चलने के लिए एक यात्रा पर जाना पड़ा। चेतन शांति और समझदारी से भरपूर था, मन नेतृत्व और संतुलन के साथ चलता था, लेकिन अवचेतन हमेशा उत्सुक और अस्तित्वभरा रहता था। एक दिन जंगल में एक महाकाव्य खो गया। चेतन ने शांति की राहों में खोज की, मन ने नेतृत्व से सहारा दिया और अवचेतन ने अपने उत्सुकता के साथ अन्वेषण किया। समय के साथ तीनों का संयोजन हुआ और महाकाव्य मिला। चेतन की शांति, मन का संतुलन और अवचेतन की उत्सुकता ने जंगल को सुंदरता से भरा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति, संतुलन और उत्सुकता का संयोजन हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। एक समय की बात है, गांव के किनारे एक आदर्श बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम धर्मचंद था। धर्मचंद ने बचपन में ही संसार की मिथ्या मोहमाया को समझ लिया था और तब से ही वह बौद्ध धर्म का पालन कर रहे थे। एक दिन गांव के लोगों ने धर्मचंद से एक जटिल समस्या का समाधान मांगा। गांव में आतंकियों का सामना करना था और लोग बहुतें असहमत थे। धर्मचंद ने उनसे कहा, शांति का मार्ग हमेशा अहिंसा और साहित्य से होता है। उन्होंने गांव वालों को ध्यान और धारणा की अभ्यास करने का सुझाव दिया। धर्मचंद ने गांव वालों को योग और ध्यान की शिक्षा दी और उन्हें आत्मनिग्रह की कला सिखाई। लोगों ने उसकी बातों को माना और उन्होंने एक समृद्धि और समाधान से भरा गांव बना दिया। धर्मचंद ने दिखाया कि शांति को हासिल करने के लिए हिंसा की बजाय समर्पण और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। उनकी बौद्ध शिक्षाएं ने गांव को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अंतर होता है। चेतन मन वह है जो हमारी जागरूकता और चेतना का स्रोत है, जबकि अवचेतन मन हमारे अनजाने और स्वतंत्र विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का केंद्र है। चेतन मन हमें विचारशीलता, निर्णय लेने की क्षमता और समझदारी का अभ्यास करने में मदद करता है। इसके माध्यम से हम अपने उद्दीपन को समझते हैं और जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। विरोधाभास और अवचेतन मन का अभ्यास कर रहे हमें अपने भावनाओं और आत्मसाक्षर की ओर पहुंचने में मदद कर सकता है। चेतन मन के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान राजा अपने राज्य में अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में बहस कर रहे थे। उन्होंने अपने दरबार में एक चुनौती जारी की कि कोई भी उन्हें अवचेतन मन और चेतन मन के अंतर को समझाए। राजा ने एक बुद्धिमान पंडित को इस मुद्दे पर बुलाया। पंडित ने कहा, राजा जी, अवचेतन मन वह होता है जो हमारे अधिकांश कामों को अनजाने में करता है, जबकि चेतन मन हमें स्वयं के अंतर्मन की जागरूकता दिलाता है। राजा ने अब एक अभ्यास की जांच के लिए आदेश दिया। एक सुंदर स्त्री को भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन के लिए मंदिर में बंधक बनाया गया। उसका मंदिर के बाहर एक प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने जब पूछा कि कौन उसका वचन करेगा, तो उसका प्रेमी ने कहा, मैं उसका वचन करूंगा क्योंकि मैं उसकी भावनाओं को समझता हूं। इससे साबित हुआ कि उसका प्रेमी उसके मन की स्थिति को समझता था। इस पर राजा ने पंडित को दंडनीति के रूप में अवचेतन और चेतन मन के बारे में समझाया। उसने कहा, अवचेतन मन काम को करता है, जबकि चेतन मन अपने कार्यों की जागरूकता दिलाता है। राजा ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और अपने राज्य को समृद्धि और खुशहाली में बदल दिया। चेतन मन और अवचेतन मन की दो विभिन्न स्थितियां हैं। चेतन मन समझदारी, जागरूकता और संज्ञान का स्रोत होता है, जबकि अवचेतन मन निरंतर सोचने और कार्यों को नियंत्रित करने में शांति प्राप्त करता है। चेतन मन हमें स्वयं की भावनाओं, विचारों और विश्वासों को समझने में मदद करता है, जबकि अवचेतन मन हमें संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होता है। चेतन मन हमें अपने कार्यों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि अवचेतन मन हमें अपने आत्मा की ऊर्जा को प्राप्त करने और उसे स्थायिता की ओर ले जाने में सहायक होता है।